गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5th में 5th चैप्टर जिसका नाम है अनोखी सूझ इसे पढ़ेंगे। तो आपको मालूम ही है आपका चैप्टर पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे 1 नंबर 2 नंबर, और यहाँ पर इनके नीचे प्रश्न दिए हैं। इनको हम अभी नहीं करेंगे, केवल चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए, बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति यानी ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ जाकर वे बोले कि मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं, तो बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है, यानी कौन हम बुद्धि में हम दोनों में से श्रेष्ठ हैं। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी। तो उनकी बात जब सुनी तो वो मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं? देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है कि तब दोनों आपस में ही झगड़ा करने लगे, है ना। तो अब वो सोचने लगे कि मैं जिसको बड़ा बताऊँगा तो वो दूसरा नाराज हो जाएगा, और फिर हो सकता है ऐसा करके वो आपस में ही लड़ने लगे। तो बड़ा तिगड़ा प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं? कुछ सोच करके वे बोले कि मैं इसका उत्तर आपको कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हों, कि आप दोनों ही कल मेरे यहाँ पर भोजन के लिए आएँ। भोजन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। मिष्ठान यानी मिठाई। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा कि आप लोग भोजन करें, शर्त ये है कि कोनी को बिना मोड़े भोजन करना है। तो प्रजापति पहले दानवों के कमरे में गए और वहाँ जाकर उनको बताया कि आप लोगों भोजन करना शुरू करें, लेकिन शर्त ये है कि आपको बिना कोनी को मोड़े इस भोजन को समाप्त करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही और देवताओं को जाकर भी उन्होंने यही कहा। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, यानी देवता और दानव दोनों ही सोचने लगे बिना कोनी को मोड़े कैसे भोजन करेंगे। समस्या यह थी कि खाएं तो खाएं कैसे? कोनी नहीं मुड़नी चाहिए, कि कोनी को हमें नहीं मोड़ना है, लेकिन खाएं कैसे? भोजन भी नहीं बचना चाहिए और भोजन सारा खत्म भी होना चाहिए। प्रजापति की आज्ञा का पालन होना चाहिए, और जो ब्रह्मा जी ने कहा है हमें वो भी करना ही है। तो देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए, यानी सारे देवता लाइन लगाकर एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठा उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे, और बीच में उन्होंने थाल को रख लिया, और फिर वो लड्डू उठा उठा कर क्या करने लगे, इधर वाला उसके मुंह में, उधर वाला इसके मुंह में। तो इससे क्या हुआ, थोड़ी ही देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। ना ही हो हल्ला हुआ, ना शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया, यानी देवताओं ने शांतिपूर्वक सारा भोजन समाप्त कर लिया। इसके बाद देखिए, दानव अपने कमरे में परेशान थे और राक्षस तो मन में परेशान हो रहे थे। सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो कम से कम परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, अब आ ही गए हैं तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी क्या किया, किवाड़ बंद किए। किवाड़ यानी दरवाज़ा। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, और वे लड्डुओं की थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। वो क्या करते थे, क्योंकि कोनी तो मोड़नी नहीं थी, तो लड्डुओं को ऊपर उछालते थे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह को खोल कर लपकते थे। लड्डू ज़मीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। उनका मुंह तो पहुंच नहीं पाता था लड्डू तक, उससे पहले ही वो नीचे गिर जाता था और चूर चूर हो जाता। कमरे में से हो ही की आवाज़ें आती रहीं, और वे लोग आपस में चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। क्यों? क्योंकि क्या होता था, लड्डू को लपकने के चक्कर में वो एक दूसरे से टकराते भी थे, लगती भी चोट भी लगती थी, और लड्डू भी उनके मुंह में नहीं आता था, तो लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था। तो देखिए, सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा कि देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया। सहकार यानी सहयोग। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, यानी हमें खुद भी खाना चाहिए और दूसरों को भी खिलाना चाहिए। जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। जियो और जीने दो इनकी विशेषता थी। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, और थोड़ी ही देर में थाल साफ कर दिया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन तो किया, माने कोनी तो नहीं मोड़ी, लेकिन लड्डुओं को उछालते रहे और उनको पाने के लिए लपकते रहे। ना तो खुद खा पाए और ना ही दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही और पेट भी नहीं भरा। तो देखिए, इसके बाद आप एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए हैं, तो आपको ये पहला प्रश्न करना है। सोचो और बताओ से आप स्टार्ट करेंगे 112 पेज नंबर पर। तो पहला प्रश्न ये करना है आपको। फिर इसके बाद यहाँ आ जाएंगे, दूसरा प्रश्न करना है आपको, तीसरा प्रश्न करना है। फिर इसके बाद लिखें से
देखिए यहाँ 1 नंबर पर दिया है फिलअप, तो ये आपको करने हैं, तो आपको ये ऑप्शंस नहीं उतारने हैं, डायरेक्ट आप इसमें फिल करेंगे। जैसे भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। आ ही गए हैं तो डैश तो देनी ही पड़ेगी, तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। यानी आपको ये ऑप्शन इसी के अंदर फिल करने हैं और यहीं लिखने हैं। फिर इसके बाद देखिए टिक द करेक्ट है, तो इसको आपको कॉपी पर नहीं करना है। यहाँ मैंने टिक नहीं लगाया है इसीलिए, क्योंकि कॉपी पर आप नहीं करेंगे तो देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। तो राइट रहेगा ये। देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बिठाया गया, तो ये रॉन्ग है। अलग अलग कमरों में बिठाया था। प्रजापति ने बिना शर्त के भोजन करवाया, तो शर्त रखी थी प्रजापति ने, थी, ये भी रॉन्ग है। देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, ये राइट है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर सारे आपको करने हैं कॉपी के अंदर। इसके बाद पीछे आ जाइए अगले पेज पर। तो यहाँ पर दिया है सबसे ऊपर, भाषा की बात में टूट पड़ना। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है झपटना। इसी प्रकार आगे मुहावरे दिए हैं 2, तो इनके अर्थ यहाँ दिए हैं लेकिन प्रयोग नहीं दिया। आप प्रयोग के साथ लिखेंगे, जैसे चूर चूर होना, फिर डैश लगा करके उसका अर्थ लिख देंगे, नष्ट होना, और नीचे प्रयोग में लिख देंगे आप, जैसे लड्डू नीचे गिरकर चूर चूर हो गए। नंबर 2 मुहावरा उसके नीचे उतारेंगे, सूझबूझ दिखाना, उसका अर्थ लिखेंगे बुद्धिमानी दिखाना, और उसके नीचे उसका प्रयोग कर देंगे, देवताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर सूझबूझ दिखाई। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बस इस पेज पर केवल आपको मुहावरे करना है, बाकी सारा समझने की चीज़ें हैं। तो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर प्रजापति दानवों के कमरे में गए, तो यहाँ पर के जो शब्द है वो दानवों और कमरे का संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर का, के, की, ये तीनों संबंध बताने के काम में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि 5 वाक्य ढूंढने हैं आपको जिनमें का, के, की आता हो, मतलब संबंध बताने वाले ये संबंध कारक चिन्ह लगा हो। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने ये 5 वाक्य ढूंढ कर यहाँ ऑलरेडी दे रखे हैं, तो बस इसे पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए। कमरे के किवाड़ बंद किए, लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, कमरे से हो ही की आवाज़ें आती रहीं, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। फिर इसके बाद आपको इसमें से कुछ नहीं करना है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू।